हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आलिया कट कुर्ती देखेंगे शॉर्ट। तो यहाँ पे मैं पहले फैब्रिक को यहाँ पे सीधा कर लेती हूँ। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ 6.25 इंच पे मैं शोल्डर ले रही हूँ। अब यहाँ पे आर्म होल जो है वो 7 इंच ले रही हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे वापस 6.25 पे मैं मार्क करूँगी और दोनों लाइनों को स्ट्रेट मिला दूँगी। उसके बाद हम लेंथ का निशान लेंगे। तो लेंथ हमें 14 इंच रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 36 का चौथा पार्ट 9 इंच पे और 2 इंच का मार्जिन रखा है। वेस्ट 28 है, उसका 4th पार्ट मैंने निशान लगाया है। हम दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अब यहाँ फ्रेंच कर्व स्केल रख के यहाँ पे मैंने आर्म होल का शेप दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जैसी हमने मार्किंग करी है हमें उस पर ही कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे स्लीव कट कर रही हूँ। मैंने 4 फोल्ड करके यहाँ पे फैब्रिक रख लिया है। अब यहाँ पे 3 इंच पे मैं मार्क करूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं स्लीव का शेप दे दूँगी। और यहाँ पे मैं फुल स्लीव रख रही हूँ, मतलब फुल लेंथ की स्लीव है 24 इंच की। यहाँ मैं स्लीव कट कर रही हूँ। स्लीव कट हो गई है यहाँ पे। अब नीचे जो बॉटम का फैब्रिक है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है। अब हम चेक करेंगे। लेंथ हमें 30 रखनी है। तो इसकी लेंथ हमने 14 रखी है। तो 14 को मतलब 14 हम ऊपर ले लेंगे। 14 इंच से मैं मेज़र टेप रख रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद 30 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक कट कर लिया है फ्रंट का, और ये बैक का फैब्रिक लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बैक का फैब्रिक यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम चल के इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पहले मैंने बैक पार्ट लिया है। तो उसका हम नेक कट करेंगे। तो यहाँ पे नेक की जो चौड़ाई है नेक की वो मैं 3 इंच रखूँगी। तो 3 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 3 इंच मैं डीप रख रही हूँ यहाँ पे। तो 3 इंच का हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे राउंड सिंपल राउंड शेप जो है वो हम दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट यहाँ पे लिया है मैंने। फ्रंट पार्ट पे भी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ फ्रंट में मैं वी शेप है जो वो ड्रॉ करने वाली हूँ। तो 3 इंच पे यहाँ पे मैं चौड़ाई ले रही हूँ नेक की, और 5.5 इंच पे मैं नेक की जो है वो लेंथ ले रही हूँ। अब यहाँ पे इसको स्केल को मैंने रखा है, फ्रेंच कर्व स्केल को, और इसे वी शेप दिया है। अब इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पे आलिया कट बनाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे पहले जो हमने मार्जिन लिया है उसका निशान लगाया है, और सेंटर से 3.25 इंच पे निशान लगाया है। अब जो फिटिंग वाली हमारी लाइन है, फिटिंग वाली लाइन, और इस मार्क पे हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे और यहाँ इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं नेक के लिए पट्टी जो है वो निकाल रही हूँ फोल्ड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड करके रखा है, और फ्रंट पार्ट को रख के उसके अकॉर्डिंग ही नेक कट करेंगे। और यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे हम यहाँ पे जो है नेक का शेप है जो वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक कट कर लिया है। अब इसको हम फ्रंट पार्ट जो है उस पर रखेंगे उल्टा करके। अब आधा इंच पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। आपको कपड़ा खींचना नहीं है, कोई भी, दोनों सिंपल कपड़े रखने हैं, किसी को भी खींचना नहीं है, और स्टिच लगाते जाना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा ली है। हम इसको बीच में से कट लगाएंगे और उसके बाद मार्जिन साइड में फैब्रिक को करते हुए इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इससे हमारा कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो जाएगा और बाहर की तरफ निकल के नहीं आएगा।
तो यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिए मैंने। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इस तरह हम बैक पार्ट भी रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने और एक पट्टी ली है और इसको मैं बैक पार्ट पे स्टिच कर रही हूँ। अब इस पे भी हम अपने जो धार की सिलाई लगाएंगे, टॉप स्टिच। अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो मैंने बैक पार्ट को सीधा रखा है और फ्रंट पार्ट को हम उल्टा करके हमें नेक से नेक मिलाना है और जो पट्टी है हमारी उसको हमें फ्रंट पार्ट की तरफ लाके फोल्ड कर देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। इसी तरह सेम हम जो दूसरा शोल्डर है उसको भी जॉइंट कर लेंगे। अब शोल्डर से सिलाई लगाते हुए हमारी जो बैक की पट्टी है उसको भी हम स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हमारी पट्टी बन गई है, नेक रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम नीचे गैदर्स वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 17 इंच पे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ लेंथ के अकॉर्डिंग। ये बैक पार्ट है हमारा और फ्रंट पार्ट में हमें 4 इंच से बड़ा लेना है तो 21 पे मैं ले रही हूँ। अब हम इसमें स्ट्रेट लाइन बड़ा टाका करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसमें से एक धागा खींचना है और गैदर्स बनाने शुरू करने हैं। एक धागे को पकड़ के हम कपड़ा अंदर की तरफ खींचते जाएंगे और गैदर्स बनाएंगे। आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है तो धागा टूट जाएगा। आराम आराम से करना है और इक्वल में करते जाना है। यहाँ गैदर्स मैंने बना लिए हैं, देखिए। सेम इसी तरह नीचे 4 इंच पे हम एक और सिलाई लगाएंगे और इस तरह से गैदर्स बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक और गैदर्स बना लिए हैं जिससे हमारा कपड़ा हिले नहीं या फिर आगे पीछे ना हो। तो हम इस पे हम यहाँ पे भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट देखिए रेडी हो गया। अब इसमें जो हमने एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी एक और 4 इंच पे, तो जहाँ पे दिख रही है सामने वहाँ से हमें ये धागा निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने धागा निकाल लिया है। अब इसी तरह हम बैक पार्ट में यहाँ पे गैदर्स बना रही हूँ। तो मैंने जो प्रेशर फुट है उस पे एक पिन लगा के यहाँ पे गैदर्स रेडी कर रही हूँ मैं। आपको पीछे से थोड़ा प्रेस करना है ताकि गैदर्स हमारे अच्छे से बने। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया, पिन को हटाऊँगी मैं। तो अब पहले हम बैक पार्ट रखेंगे। तो यहाँ बैक पार्ट रख के अब जो गैदर्स वाला पार्ट हमने रेडी किया है इसके ऊपर रखेंगे। तो जो गैदर्स वाला पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा है तो बीच बीच में हम इसमें भी गैदर्स डालते जाएंगे
और कपड़े को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये पार्ट रेडी कर लिया है। अब इसको सीधा करके हम इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ फ्रंट और बैक पार्ट हमारे गैदर्स के साथ रेडी है। अब इसमें स्लीव लगाएंगे हम। तो स्लीव मैंने लिया है, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और स्लीव जॉइंट करना शुरू करेंगे। आप ध्यान रखिए स्लीव को खींचे नहीं। और इसी तरह उल्टा करके आधी सिलाई जो बाकी है उसको भी हम सिल लेंगे और एक और डबल सिलाई लगा देंगे इस पे। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी स्लीव जॉइन करेंगे। तो यहाँ स्लीव जॉइन कर लिया मैंने। अब उसके बाद जो स्लीव की हमारी मोहरी रहती है उसको हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो पहले फिटिंग लगाने से पहले हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे बैक और फ्रंट के पार्ट को जोड़ते हुए। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब उसके बाद 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो मार्जिन को ध्यान रखते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे 2 इंच का गैप पे। लेकिन बॉटम में मतलब जो नीचे घेरा है ना उसमें हमें 2 इंच नहीं रखना है, फिर हमें कम करते हुए जाना है वेस्ट से हमें यहाँ पे मतलब सिलाई का मार्जिन जो है वो कम करते हुए नीचे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद एक एक सिलाई मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगी इसमें मार्जिन के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा घेरा है उसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ डबल फोल्ड करके पूरे घेरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ सिलाई लगा ली है मैंने। तो देखिए यहाँ पे हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।